नमस्कार मित्रों, अपन अलजेब्रा में पढ़ रहे थे थ्योरम। आज नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कर रही है? सेमी ग्रुप जी स्टार है, वो एक ग्रुप है। सेमी ग्रुप तो दिया हुआ है, अब कह रहा है कि जी स्टार है वो ग्रुप भी है यदि और केवल यदि ई स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ई स्टार ए, ई है वो लेफ्ट आइडेंटिटी है, ग्रुप है और ये लेफ्ट आइडेंटिटी है। और नेक्स्ट उसी का ही सेकंड पार्ट कह रहा है जी के प्रत्येक अवयव का वाम प्रतिलोम, अर्थात यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी स्टार ए बराबर आइडेंटिटी, यानी कि ए का इनवर्स बी है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का अवयव है, उसके रेस्पेक्ट में एक ऐसा एलिमेंट हमें बी एग्जिस्ट करेगा जो ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी होगा। ग्रुप है तो नीचे वाली दो प्रॉपर्टी संतुष्ट करेगा, और नीचे वाली दो प्रॉपर्टी संतुष्ट करता है तो वो ग्रुप होगा। और सेमी ग्रुप दोनों के लिए कॉमन है, दोनों में दे रखा है सेमी ग्रुप है तो। ठीक है, ग्रुप से लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स ज्ञात करेंगे, और लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स दे रखा है, और जी स्टार है वो सेमी ग्रुप पहले दे रखा है, तो हमें उसको ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, थ्योरम लिखते हैं। और मेन 6 नंबर पर में क्या कहती है? सेमी ग्रुप जी स्टार एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि फर्स्ट है जी स्टार में वाम तत्समक अवयव हो, अर्थात जी में एक अवयव ई विद्यमान होगी ई स्टार ए बराबर ए और ए बिलोंग्स टू जी। और सेकंड कह रहा है जी की प्रत्येक अवयव का वाम विलोम हो, जी के प्रत्येक अवयव का वाम विलोम नहीं प्रतिलोम है, करेक्शन कर लेना। जी के प्रत्येक अवयव का वाम विलोम लिखा हुआ है बुक में, उसको लिख लेना वाम प्रतिलोम हो, अर्थात फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट B belongs to G such that B star A equal to identity। A semi group G star is group if and only if G star left identity exists। जी स्टार ग्रुप है तो लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, और लेफ्ट आइडेंटिटी को पहले कैसे लिखते हैं? ई स्टार ए बराबर ए। सिमिलरली फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी स्टार ए इक्वल टू बी। देखो ए है, ए के लिए बी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए का इनवर्स क्या है? बी है, तो बी स्टार ए बराबर आइडेंटिटी, यानी कि बी क्या है?
लेफ्ट इनवर्स है, ये प्रूव करना है। ठीक है, और कन्वर्सली में या सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी है और लेफ्ट इनवर्स है। लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स दे रखा है और जी स्टार सेमी ग्रुप है, जी स्टार सेमी ग्रुप है, लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स दे रखा है, तो राइट आइडेंटिटी बतानी है और राइट इनवर्स बताना है। ठीक है, ये सफिशिएंट कंडीशन जब प्रूव करेंगे तो पहले लेफ्ट इनवर्स दे रखा है, लेफ्ट इनवर्स से राइट इनवर्स निकालेंगे और राइट इनवर्स से फिर राइट आइडेंटिटी निकालेंगे। यानी कि पहले दूसरे वाला प्रूव करेंगे, पहले इनवर्स के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद में आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, जी स्टार है, सेमी ग्रुप है, यानी कि सेमी ग्रुप जी स्टार ग्रुप है, तब जी में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तब जी में लेफ्ट आइडेंटिटी यानी कि वाम तत्समक अवयव विद्यमान होता है, और गुणधर्म थर्ड से, यानी कि ग्रुप की तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है। आइडेंटिटी क्या कहती है, लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और राइट आइडेंटिटी भी, यानी कि वाम तत्समक भी होता है और दायां तत्समक अवयव भी होता है। हमें प्रूव क्या करना है कि वाम तत्समक होता है, तो ग्रुप की डेफिनेशन में प्रॉपर्टी नंबर 3 से हम लिख सकते हैं कि जी में वाम तत्समक अवयव विद्यमान होता है। इसी प्रकार जी में वाम प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होता है, वाम प्रतिलोम है, पहले ये लिख लेते हैं, वाम प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होता है, और इसको लिख लो गुणधर्म 4 से, यानी कि फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, ग्रुप की डेफिनेशन में फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनवर्स अवयव का एग्जिस्टेंस, इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस, इनवर्स एलिमेंट है तो लेफ्ट इनवर्स भी है और राइट इनवर्स भी है। लेफ्ट इनवर्स यानी कि वाम प्रतिलोम अवयव भी है और दक्षिण प्रतिलोम अवयव भी है। वाम प्रतिलोम अवयव है तो बी स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का अवयव है, उसके लिए एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि बी स्टार ए बराबर आइडेंटिटी बी है वो इनवर्स अवयव है ए का। इनवर्स अवयव को लेफ्ट साइड में यानी कि वाम साइड, लेफ्ट साइड में अगर ऑपरेट करते हैं तो वो लेफ्ट इनवर्स कहलाता है और राइट साइड में ऑपरेट करते हैं तो वो राइट इनवर्स कहलाता है। ठीक है, तो जी स्टार हमने ग्रुप दिया था, ग्रुप से दोनों प्रॉपर्टी बतानी थी वो हमने बता दी है सीधा डेफिनेशन से। अब नेक्स्ट आती है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है, सेमी ग्रुप जी स्टार जी स्टार क्या है, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप जी स्टार सेमी ग्रुप जी स्टार है, वो सेमी ग्रुप जी स्टार है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेमी ग्रुप जी स्टार में वाम तत्समक अवयव
दक्षिण वाम प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, तब हमें सिद्ध करना है कि G स्टार एक ग्रुप होगा आया समझ में कि हमें वाम तत्समक अवयव दे रखा है और वाम प्रतिलोम अवयव दे रखा है और G स्टार सेमी ग्रुप है। तो देखो हमने क्या लिखा, सेमी ग्रुप है, G स्टार में वाम तत्समक अवयव तथा वाम प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, तब हमें सिद्ध करना है कि G स्टार एक ग्रुप होगा, यानी कि वाम तत्समक है तो दक्षिण तत्समक अवयव भी विद्यमान होगा। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, माना EG का वाम तत्समक अवयव है। अब देखो वाम तत्समक अवयव है तो हमें दक्षिण तत्समक अवयव भी बताना पड़ेगा, वाम प्रतिलोम अवयव है तो दक्षिण प्रतिलोम अवयव भी बताना पड़ेगा। यानी कि दो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी दे रखी है ग्रुप के लिए और दो प्रॉपर्टी में वाम तत्समक दे रखा है तो दक्षिण तत्समक बता देंगे, वाम प्रतिलोम दे रखा है तो वाम दक्षिण प्रतिलोम बता देंगे। ठीक है, ये बताते ही हमारा चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा ये, और चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माना EG का वाम तत्समक अवयव है, अर्थात E स्टार A बराबर A, E वाम साइड में लेफ्ट साइड में ऑपरेट हो रहा है तो वाम तत्समक, और E राइट में होगा तो वाम तत्समक दक्षिण तत्समक। अब हमें सिद्ध करना है कि A स्टार A बराबर आइडेंटिटी, तो A स्टार E बराबर A। ठीक है, एक तो ये प्रूफ करना है, तथा A अवयव है G का, then they that B belongs to G such that B है वो A का लेफ्ट इनवर्स है, यानी वाम प्रतिलोम अवयव है, तब B स्टार A बराबर आइडेंटिटी। अब हमें सिद्ध करना है कि A स्टार B इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो देखो हमने क्या किया, E है G का वाम तत्समक है तो E स्टार A के बराबर होगा, और प्रूफ करना है कि A स्टार E है वो भी A के बराबर आएगा। ठीक है, अब प्रतिलोम के लिए AG का अवयव लिया है तो उसके रेस्पेक्ट में एक B ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि B स्टार A आइडेंटिटी, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना क्या है कि A स्टार B बराबर आइडेंटिटी। हम इसको तो ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड। अब समीकरण 2 से या ये पहले हम समीकरण 2 को सिद्ध करेंगे, पहले हम 2 को सिद्ध करेंगे कि A स्टार B है आइडेंटिटी है। अब देखो B को हम एक नया एलिमेंट मान लेते हैं कि B को G का अवयव मान ले और उसके रेस्पेक्ट में एक नया अवयव C एग्जिस्ट कर रहा है।
ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, माना B belongs to G, then there exists C belongs to G such that C star B बराबर आइडेंटिटी। ठीक है, प्रतिलोम अवयव की जो हमें परिभाषा दे रखी है, वाम प्रतिलोम की दे रखी है, तो वाम प्रतिलोम की परिभाषा से लिख दिया कि B है वो G का अवयव माना और उसके रेस्पेक्ट में वाम प्रतिलोम अवयव C मिलता है। ठीक है, C वाम प्रतिलोम अवयव है तो C स्टार B आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो दिया क्या है, अब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, दिस इंप्लाइज A स्टार B इक्वल टू E स्टार A स्टार B। हमने A स्टार B लिया, A और B लिया G का अवयव, G क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो A स्टार B भी G का अवयव होगा। और हमने इस E को लेफ्ट आइडेंटिटी गिवन है, लेफ्ट आइडेंटिटी ये क्या है, वाम तत्समक अवयव है, वाम तत्समक अवयव है तो हमने E को लेफ्ट में ऑपरेट करवा दिया। ठीक है, अब इसका यूज करते हुए हमें वो प्रूफ करना है A स्टार B आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब देखो E की जगह क्या पुट करेंगे, C स्टार B। अब देखो C स्टार B स्टार A स्टार B, देखो D ऐसे अवयव माना था, उसके रेस्पेक्ट में C मिला तो C स्टार B आइडेंटिटी। अब देखो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, अब लिख लो, अब फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G तो A स्टार B बराबर E स्टार A स्टार B। ठीक है, ये लिखा, E की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से। अब देखो C स्टार B स्टार A एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं, C स्टार B स्टार A हम ये लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। और B स्टार A देखो आइडेंटिटी है क्योंकि B है वो इनवर्स एलिमेंट है, A का लेफ्ट इनवर्स है, तो इसको लिखो C स्टार E स्टार B, चूंकि B स्टार A बराबर आइडेंटिटी समीकरण 2 से। अब देखो C को या तो E स्टार B, E क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी यानी कि वाम तत्समक अवयव है E, तो E को B के साथ लिख लिया हमने। अब E स्टार B क्या लिखेंगे, C स्टार B, और C स्टार B तो आइडेंटिटी के बराबर है, तो A स्टार B बराबर आइडेंटिटी। एक बार दोबारा से देखो, यहाँ देखो E को G का वाम तत्समक माना था तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, G का नहीं A का है, E है A का वाम तत्समक आइडेंटिटी तो G की होती है ना, तो E है वो G का वाम तत्समक अवयव है, अर्थात E स्टार A इक्वल टू A और A बिलोंग्स टू G, सभी G के सभी अवयवों के लिए है तो A स्टार A के इक्वल होगा। अब सिद्ध करना है कि A स्टार E वो भी A के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको हमने 1 नंबर मान लिया। सिमिलरली हमने A स्टार A बिलोंग्स टू G, A G का अवयव है तो उसके रेस्पेक्ट में B ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि B स्टार A बराबर आइडेंटिटी, ये गिवन है। देखो वाम प्रतिलोम अवयव विद्यमान है और वाम तत्समक अवयव विद्यमान है, वाम तत्समक अवयव यूज कर लिया, वाम प्रतिलोम अवयव यूज कर लिया, जो कि यहाँ लिख लो, लिखना चाहो जो कि B है A का वाम प्रतिलोम है। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। A G का अवयव है तो B G का अवयव होगा तो B स्टार A आइडेंटिटी। अब
सिद्ध करना है कि ए स्टार बी आइडेंटिटी है, बी स्टार ए आइडेंटिटी है, तो सिद्ध करना है कि ए स्टार बी आइडेंटिटी, यानी कि लेफ्ट इनवर्स और ये राइट इनवर्स। लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स मिल गए तो बी को इनवर्स अवयव कहेंगे ए का। ठीक है, अब देखो वो प्रूव कर दिया हमने। पहले समीकरण 2 को हम सिद्ध करेंगे, 2 को सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए माना हमने b बिलोंग्स टू g, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू g। b g का अवयव माना है, उसके सापेक्ष c ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि c इनवर्स एलिमेंट है, लेफ्ट इनवर्स है g का, तो c स्टार b, c लेफ्ट इनवर्स है तो c को लेफ्ट में ऑपरेट करेंगे, तो c स्टार b बराबर आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट में हमने माना है कि a b है वो g के अवयव है, तो a स्टार b g के अवयव है, तो दोनों को ऑपरेट करने पर g का अवयव मिलेगा, तो a स्टार b बराबर e स्टार a स्टार b, या e क्या है लेफ्ट आइडेंटिटी गिवन है, यानी कि वाम तत्समक अवयव, और e की जगह हमने लिख लिया c स्टार b लिखा, स्टार a स्टार b। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से b स्टार a लिख लिया, b स्टार a हमें गिवन है, b स्टार a बराबर आइडेंटिटी, तो b स्टार a बराबर आइडेंटिटी कर दिया, e लेफ्ट इनवर्स है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो e स्टार b लिखा, e स्टार b के बराबर होगा, तो c स्टार b आ गया, c स्टार b आइडेंटिटी के बराबर था, तो a स्टार b बराबर भी आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एक नंबर और प्रूफ करना है कि a है स्टार e a के बराबर होगा। हमने e स्टार a बराबर a दे रखा है, तो a स्टार e बराबर a और प्रूफ करना है। तो देखो ध्यान लिख लेना कि b स्टार a बराबर e बराबर a स्टार b, अतः b a का प्रतिलोम अवयव है। ठीक है, अब देखो प्रूफ क्या करना है कि a स्टार e बराबर e स्टार a प्रूफ करना है। अब देखो पुनः a स्टार e बराबर a स्टार e की वैल्यू पुट करो, e की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, a स्टार b या b स्टार a, e की वैल्यू पुट करेंगे a स्टार b, ये पुट कर लेते हैं जो अभी निकाली है हमने a स्टार b। ठीक है, e इक्वल टू पुट कर लिया a स्टार b। अब देखो a स्टार b किसके बराबर है, ये तो a स्टार a हो जाएगा, b स्टार a पुट करो इसको, e इक्वल टू b स्टार a पुट किया। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से a स्टार b स्टार a, ये b स्टार a किया e की जगह b स्टार a, अब इसको लिख लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से a स्टार b। अब a स्टार b बराबर क्या है, आइडेंटिटी है, e और e स्टार a आ गया। अब ये तो गिवन है हमारे पास, e क्या है लेफ्ट आइडेंटिटी, तो इसको ये किसके इक्वल होगा a। अब देखो a स्टार e बराबर e स्टार a, और ये किसके इक्वल आ गया a के। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः e है e g का तत्समक अवयव है, e है वो g का तत्समक अवयव है, e g का तत्समक अवयव आ गया, अतः सेमी ग्रुप g स्टार ग्रुप होगा। ये यहाँ पर है, देखो राइट आइडेंटिटी निकालने के लिए a स्टार लिया, a स्टार e,
बराबर ए स्टार ई की जगह रखा हमने बी स्टार ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए स्टार बी और ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी आइडेंटिटी के बराबर है, तो ई स्टार ए बराबर ए, यानी कि लेफ्ट इनवर्स भी हो गया, सॉरी लेफ्ट आइडेंटिटी भी हो गई और राइट आइडेंटिटी भी हो गई। लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी है तो ई है क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली ए बी था, ए का लेफ्ट इनवर्स दे रखा था, राइट इनवर्स प्रूव कर दिया, तो लेफ्ट इनवर्स भी है राइट इनवर्स भी है, तब ई क्या होगा, जी का इनवर्स, सॉरी ए का इनवर्स एलिमेंट होगा। अब सेमी ग्रुप दे रखा था, थर्ड देखो सेमी ग्रुप दे रखा है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी संतुष्ट करता है, थर्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लेफ्ट आइडेंटिटी दे रखा है, राइट आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी, ये लास्ट में राइट आइडेंटिटी प्रूव की है, और लेफ्ट इनवर्स दे रखा है ए का, राइट इनवर्स बता दिया हमने, तो इनवर्स भी थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व, आइडेंटिटी प्रूव कर दी। फोर्थ क्या थी, इनवर्स एलिमेंट का अस्तित्व, इनवर्स एलिमेंट हमने प्रूव कर दिया, और इनवर्स एलिमेंट भी है, आइडेंटिटी भी है, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, चारों प्रॉपर्टी संतुष्ट करती है, तो जी स्टार क्या होगा, ग्रुप होगा, अतः सेमी ग्रुप जो जी स्टार है वो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, बाकी अब थ्योरम कंप्लीट हो गई है। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन ग्रुप के ये एग्जाम्पल करेंगे, एक दो एग्जाम्पल अपन ने साथ में देख भी लिए थे, उनसे आगे बढ़ेंगे और जो भी कोई डाउट हो वो क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।